अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं बारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्म यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा था इंटर क्रॉपिंग। यहाँ पे ये मैं अपने घर के अंदर खड़ा हूँ और ये मौसमी का पौधा है जिसने इतना फ्रूट लिया हुआ है, जो कि आपको इस टाइम वाज़ह नज़र आ रहा होगा। इसके बीच में हमने किचन गार्डनिंग कर दिया है, सब्ज़ी लगा दी है। और इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में ये जो वक्फा था, इसके हेड के ऊपर यहाँ पे मैंने कोई तकरीबन 1.5 फुट का खड्डा खुदवा के इसके अंदर कंपोस्ट वगैरह डाल के पपीता लगा रहा हूँ। सेम इसी तरह ही इस पौधे और ये अगले पौधे के, इस पौधे और इसके दरमियान में जो फासला है उसके दरमियान भी इसी तरह ये बना दिया खड्डा। इस खड्डे के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये ऊपर कंपोस्ट डालिए और इसके नीचे जो है वो फर्मेंटर में फर्मेंटेशन के अमल से हमने काऊ डंग को गुजारा है, तो वो इस्तेमाल किया है। ये इस टाइम नीचे चली गई है, तो ये आपको इसके ऊपर नज़र आ रही होगी। बहरहाल इसको मिक्स करके हम तो इसमें पपाया के दरख्त लगा देंगे, तो इसके ऊपर भी ये फ्रूट आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बेहतरीन फ्रूट है और तकरीबन 1 महीने के बाद रेडी है। सेम ये इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में जो फासला है वो कम है, इस वजह से इनके बीच में हम नहीं लगा रहे हैं। मगर जो इस लाइन में लगे हुए हैं प्लांट, इनके बीच में फासला वो बच रहा था, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। बहरहाल फ्रूट आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन फ्रूट है और पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और ये नीचे तक तकरीबन वज़न की वजह से गिरे हुए हैं। ये लीमू है और लीमू के साथ ही दोबारा आगे स्वीट लीम का पौधा है। स्वीट लीम का इस टाइम चूँकि सीज़न एंड हो गया है, तो इसको हमने तकरीबन तोड़ लिया है। ये बीच में दोबारा इंटर क्रॉपिंग है। ये नर्सरी इस टाइम इसमें ये पौधे लगे हुए हैं किचन गार्डनिंग के, तो ये रेडी हैं। इसके बाद दोबारा ये अमरूद का है पौधा और इनके बीच में ये दोबारा कंपोस्ट और ये पपीते के लिए जो जगह बनाई हुई है हमने, सेम ऐसे ही आगे दोबारा यहाँ पे किचन गार्डनिंग के लिए कुछ पौधे हैं। बीच में ये इसका पिस्ते का पौधा है, लेकिन इसकी ग्रोथ अभी इतनी अच्छी नहीं है। इसके नीचे भी हमने क्यारी बना दी है किचन गार्डनिंग के लिए। तो साथ ये दोबारा मौसमी का पौधा है और ये इसने भी फ्रूट लिया हुआ है बेहतरीन। ये दोबारा यहाँ पे गाजर वगैरह लगा दिया है और सामने हमने लहसुन लगा दिया। ये नीचे गाजर हुई हुई है, गाजर के साथ आगे यहाँ पे लहसुन हुआ और लहसुन के ऊपर हमने मल्चिंग कर दी है थोड़ी सी। तो ये लहसुन इस टाइम रेडी है, ग्रो कर रहा है। साथ ये मूंगफली थी, तो ये मूंगफली गर्मी में हमने निकाल ली, तो उसके बाद दोबारा इसी को तैयार करके हमने इसमें लहसुन और बाकी किचन गार्डनिंग के लिए चीज़ें लगा दी हैं। ये बीच में फ्रूटर का पौधा है, फ्रूटर के साथ किन्नू का और किन्नू के साथ ये मौसमी का, और इनके ऊपर जितना फ्रूट है वो आपके सामने है। माशाल्लाह बेहतरीन फ्रूट है और बेतहाशा इन पे फ्रूट लगा हुआ है इस टाइम। और ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें आपको नीचे सबके मल्च नज़र आ रही होगी, जिसको आप तो कहते हैं घास फूस है, बाकी बहरहाल ये मल्च है। अभी आपको इसी में फ्रूटर का पौधा दिखाऊं, ये कितना पौधा है ये आपके सामने है, और इसने जितना फ्रूट लिया हुआ है वो भी आपके सामने है। ये सारा ऑर्गेनिक है। इस एक पौधे ने कितना फ्रूट लिया हुआ है। इसी तरह आप अगर ये मौसमी के पौधे पे देखें तो इस पे भी बेताशा फ्रूट है। इसी तरह अगर ये किन्नू के पौधे पे देखें तो इस पे भी बेताशा फ्रूट है। ये आपको एक साइड की मतलब जो नज़र आ रही है तस्वीर, तो इसी पे ही आप देख लें, या इसी एक लड़ी के ऊपर ही आप देख लें कितना फ्रूट लगा हुआ है नीचे तक। माशाल्लाह बेहतरीन है। और ये साथ हमने फ्लावर की क्यारी बनाई हुई है, जिसमें ये हमारे फ्लावर हैं सारे के सारे। साथ इसमें भी फ्लावर और ये हमारा किन्नू का पौधा। इस किन्नू के ऊपर भी आप देखें तो कितना फ्रूट है। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक और बेहतरीन फ़ायदा है। ये आप करीब से इसका फ्रूट देखें, सारा का सारा भरा हुआ है फ्रूट से, और फ्रूट के साथ ही
ये कल हमने बल्कि 2 दिन हो गए हैं पहले, ये सामने आपको एक लकड़ी कट्टी हुई नज़र आ रही होगी। ये लकड़ी हमने काटी थी, तो यहाँ पे छोटी शहद की मक्खी बैठी थी, तो उसका शहद उतारा था। उसके बाद वो उधर से उड़ के ये इसके साथ बिल्कुल बैठ गई है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये देखें, ये छोटी शहद बैठी है और ये इसके ऊपर दोबारा फ्रूट लगा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ये बेताशा फ्रूट है, बेहतरीन और खुश ज़ायका फ्रूट है। बाज़ार से हम जब फ्रूट को लें तो उसमें वो ज़ायका नहीं होता जो इस ऑर्गेनिक फ्रूट के अंदर होता है, और खुश ज़ायका भी होता है, टेस्टी भी होता है। साथ उसका ये फ़ायदा भी है कि शहद भी बहुत ज़्यादा आके बैठती है, और वो हमारे खाने का शहद भी यहीं से फ्री में कलेक्ट हो जाता है। ये एक एक पौधे पे आप देखें तो कितना ज़्यादा फ्रूट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी किस्म की परचेजिंग इनपुट भी हमें नहीं डालनी पड़ती, और बेहतरीन फ्रूट भी हमें मिल जाता है। ये आप इसी पौधे के ऊपर देखें, ये कितना एक पौधा है। ये मेरे कद से भी छोटा पौधा है, तकरीबन कोई 4 फुट का पौधा होगा, जिसके ऊपर इतना सारा फ्रूट लगा हुआ है। ये आपको आज दिखाना चाह रहा था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।